चेयरमैन पीटीआई की सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सरबराही में 2 रुकनी बेंच कल सुबह 11 बजे फैसला सुनाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अमले ने चेयरमैन पीटीआई के वकला को आगाह कर दिया। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक जहांगीरी ने तोशाखाना केस में साबिक वजीर आजम की सजा मुअत्तली की दरख्वास्त की समाअत की। इलेक्शन कमीशन के वकील ने समाअत मुलतवी करने की इस्तदा की, मौक़िफ़ अपनाया। इन्होंने ख्वाजा हारिस का जमा कराया गया बयान हल्फी नहीं देखा, वो बयान हल्फी देखना उनका हक है। अदालत ने इलेक्शन कमीशन के वकील के दलाइल के लिए मजीद मोहलत की इस्तदा मुस्तरद कर दी। वकील इलेक्शन कमीशन अमजद परवेज ने राहुल गांधी केस और इलेक्शन कमीशन फैसले समेत कई मुकदमात के हवाले दिए। अदालत ने इस्तफसार किया कि क्या आपने बतौर शवाहिद ये रिकॉर्ड पेश किए। अमजद परवेज ने बताया कि ट्रायल कोर्ट में ये रिकॉर्ड पेश करने की जरूरत नहीं थी। अटक जेल में चेयरमैन पीटीआई के लिए डाइट फूड का एहतमाम। ब्रेड, ऑमलेट, दही, चाय, दाल, चावल, रोटी, सब्जी, सलाद और फल फराहम किया जाता है। हफ्ते में 2 बार देसी मुर्गी और 1 बार छोटा गोश्त खिलाया जाता है। अटॉर्नी जनरल ऑफिस ने जेल में सहूलतों से मुतालिक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। रिपोर्ट के मुताबिक साबिक वजीर आजम को 9 बाई 11 फुट के सेल में रखा गया है। फर्श की मुरम्मत करके छत का पंखा लगाया गया। वॉशरूम बड़ा करके दीवारें 5 फुट ऊंची कर दी। नया कमोड और दरवाजा लगा दिया गया। मुस्लिम शार, टिश्यू स्टैंड और स्टील की टूटी लगाई गई है। वॉशरूम के बाहर वॉश बेसन और बड़ा आईना नस्ब किया गया। सेल में पलंग, मैट्रेस, तकिए, मेज, कुर्सी और एयर कूलर भी मुयस्सर है। कायद पीटीआई को अंग्रेजी तर्जुमे वाले 4 कुरान मजीद, इस्लामी तारीख की 25 किताबें फराहम कर दी। 21 इंच की एलईडी और अखबार की सहूलत भी दी गई है। राहदारी में चहलकदमी की भी इजाजत है। तिब्बी मुआयने के लिए 5 डॉक्टर्स का पैनल हर वक्त मौजूद होता है। बिजली के भारी बिलों ने जान निकाल दी। तिलमिलाते और भड़कते अवाम सड़कों पर, कोई गुस्से से फट पड़ा, किसी का जब्त टूटा तो बेबसी आंखों से आंसू बनकर बह निकली। कराची से खैबर, कोयटा से गिलगित तक एहतजाज, रैलियां, धरने, घर चलाएं या बिजली का बिल भरें। महंगाई के मारे अवाम की दुहाई, बच्चे स्कूल भेजना बंद कर दिए, भारी बिल कैसे भरें, शहरियों की फरियाद। लाहौर में ताजरों ने बिल फाड़ दिए। उकाड़ा में बच्चे बिजली के बिल उठाए मैदान में आ गए। महंगी बिजली का सोशल मीडिया पर भी चर्चा। एक सारिफ ने एक ऐसे टैक्स की भी निशानदेही की जिसका कोई नाम नहीं, लेकिन आगे लिखा हुआ है मजीद टैक्स। बिजली ने रुला दिया। 25,000 तनख्वाह, बिल 35,000। बिजली का बिल भरना है, पेट काटना है, दिल जलाना है, लंबी कतार है, अजियत का भी बार उठाना है। नॉर्थ कराची की बेवा बेटे की मामूली तनख्वाह से ज्यादा बिजली के बिल पर बिलख बिलख कर रो पड़ी। फैसलाबाद में शहरी ने बिजली का बिल जमा कराने के लिए वॉशिंग मशीन बेच दी। इस्लामाबाद के शहरी कहते हैं तनख्वाहों से ज्यादा बिल आ गए, अदायगी कैसे करेंगे। निगरान हुकूमत बिजली बिलों में रिलीफ देने पर आज भी कोई फैसला न कर सकी। निगरान वजीर आजम की सदारत में कल दोबारा इजलास होगा। विफाकी वजीर तवानाई मोहम्मद अली की निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ से मुलाकात हुई। रिलीफ देने से मुतालिक मुशावरत की गई। कल होने वाले आला सतह के इजलास में बिजली की तकसीम कार कंपनियों के हुकाम को भी बुला लिया गया। बिजली के बिलों में रिलीफ से मुतालिक हतमी फैसला किया जाएगा। बिजली के बिलों पर 60 टैक्स आयद हैं। सेनेट की कायमा कमेटी के इजलास में वजारत तवानाई की हुक्काम की ब्रीफिंग। एडिशनल सेक्रेटरी पार ने बताया बिलों पर जीएसटी, इनकम टैक्स, विदहोल्डिंग टैक्स समेत 60 टैक्सेस हैं। सेनेटर बहरामन तंगी ने कहा लोग बिजली के बिल जला रहे हैं, सिविल नाफरमानी की तरफ जा रहे हैं। चेयरमैन कायमा कमेटी ने सवाल किया पार डिवीजन के अफसरों के चेहरों पर तो रौनक है, इतला है डिफॉल्टर्स ने 1400 अरब रुपए देने हैं, पार डिवीजन डिफॉल्टर्स की तरफ बकाया जात क्यों नहीं बता रहा। चेयरमैन कायमा कमेटी सैफुल्ला अबरो ने कहा आईपीपीएस का मुनाफा कम करें, बिजली कीमत कम हो जाएगी। सीईओ के इलेक्ट्रिक की आइंदा इजलास में अदम शिरकत पर वारंट जारी करने का फैसला।
चेयरमैन ने खबरदार किया, हमारे पास इख्तियारात हैं, वारंट करके खुद ला सकते हैं। बार बार कुछ जमातें एहतजाज की कॉल दे रही हैं बिजली के बिलों के खिलाफ एहतजाज के, जो बहुत हैरत है कि ये वही जमातें हैं जिन्होंने 16 माह इक़्तिदार का मजा लूटा। लेकिन इन जमातों का एहतजाज मुझे समझ नहीं आ रही। आपकी हुकूमत गए हुए 20 दिन हुए, खाना तो आप बनाकर गए थे, निगरान हुकूमत ने तो सिर्फ ढक्कन उठाया। बिजली के भारी बिलों की हांडी पीडीएम हुकूमत पका कर गई, निगरान हुकूमत ने तो सिर्फ ढक्कन उठाया है। जीडीए रहनुमा सायरा बानो कहती हैं पीडीएम ने 16 माह में अवाम के रिलीफ के लिए कुछ नहीं किया। अब ये जमातें किस मुंह से अवामी एहतजाज में शिरकत कर रही हैं। माहिर मईशत मुजम्मिल असलम ने कहा, बिजली घरों का माहाना किराया, तरक्याती अखराजात खैबर पख्तूनख्वा और फौज के बजट से भी कई गुना ज्यादा है। ये बिजली घर मुस्लिम लीग नून के दौर में लगे थे। अवाम की जेब से निकले कैश, सरकारी बाबू करें ऐश। सरकारी मुलाजिम 34 करोड़ यूनिट बिजली मुफ्त इस्तेमाल करते हैं। ग्रेड 17 से 21 तक के सरकारी अफसर 1 करोड़ यूनिट बिजली खर्च करते हैं। बिजली की तकसीमकार कंपनी के ग्रेड 21 और 22 के एक अफसर को माहाना 1300 यूनिट मुफ्त मिलते हैं। रिटायरमेंट के बाद भी अफसर बिल भरने के दर्दे सर से आजाद हैं। रावलपिंडी के थाना वारिस खान की हुदूद में इंतहाई हौलनाक वाकया। 2 मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान का राहगीर खातून पर तशद्दुद और लूटमार। एक मुल्जिम ने खातून का पर्स छीना, दूसरे ने दबोच लिया। पहले मुल्जिम ने खातून की चूड़ियां और अंगूठियां खींच लीं। खातून को दबोचने वाले ने बेदर्दी से लात रसीद करके गिरा दिया। वारदात के बाद दोनों मुल्जिम मोटरसाइकिल पर बैठकर फरार हो गए। पुलिस ने दावा किया है कि सीसीटीवी फुटेज से मुल्जिमान की शनाख्त हो गई। आरटीओ और सीपीओ का मुल्जिमान को फौरी गिरफ्तार करने का हुक्म। 500 की फोर्स जो पूरे पंजाब में सफेद कपड़ों में लगाई गई थी, उन्होंने मालूम कर लिया कि ये लोग कौन हैं और उनको गिरफ्तार किया। साइबर इवैल्यूएशन की तो पता चला कि एक होस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसी से इनके लिंक्स मिलते हैं। जड़ावाला वाकये के ताने बाने दुश्मन इंटेलिजेंस एजेंसी से मिलते हैं, नेटवर्क तोड़ दिया, अब ऐसे वाकयात नहीं होंगे। आईजी पंजाब उस्मान अनवर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मुसलमानों को मसीही भाइयों से लड़ाने की साजिश की जा रही है। जड़ावाला और सरगोदा वाकये में मुलविस मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए, दुश्मन के आलाकार को कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। मुसलमान कुरान पाक की बेहुरमती और गुस्ताखी रसूल बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुसलमानों से अपील है, कानून हाथ में ना लें, मुद्दई बने, मुल्जिम ना बने। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल की एपिक्स कमेटी का इजलास, मईशत की बहाली की तरफ मस्बत रफ्तार को बरकरार रखने के अज़्म का इजहार। कमेटी ने IT और तवानाई शोबों में गुज़श्ता हुकूमत के मंजूर मनसूबों की तौसीक की। इजलास में निगरान वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ, काबीना, वज़राए आला, सूबाई वज़रा और अफसरान की शिरकत। एपिक्स कमेटी ने SIFC की हिकमत अमली सराहते हुए इक़दामात पर एतमाद का इजहार किया। निगरान वज़ीर आज़म ने SIFC के मौसर काम की तारीफ करते हुए कहा, SIFC के जरिए मंसूबों की तकमील में तेजी लाई जाए। आर्मी चीफ ने मुल्की मईशत की बहाली के लिए पाक फौज के हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया। लगता नहीं हो, लेकिन आज सीढ़ियों के थ्रू जाऊंगा। मैं सीढ़ियाँ डरता वरता नहीं हूँ, लेकिन आज सीढ़ियों से जाऊंगा। लतीफ खोसा का इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमद पर सहाफी से मुकालमा। सहाफी ने बताया लिफ्ट ठीक हो गई है। लतीफ खोसा ने कहा नहीं, सीढ़ियाँ। चेयरमैन PTI के वकील का कहना था सियासी मुफाहमत करना पड़ेगी, वो पुल बनने को तैयार हैं। 90 दिन के इलेक्शन के मामले पर हंसते हुए बोले, हम तो पहले ही कह रहे थे, अब हमारी पार्टी ने भी बमांगे दहल कह दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लिफ्ट बंद होने के मामले पर इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। 2 दिन में रिपोर्ट तलब।
बरतानिया के एयर ट्रैफिक कंट्रोल को तकनीकी मसले का सामना, मुल्क भर में सैकड़ों परवाजें मंसूख या ताखीर का शिकार हो गई। बरतानवी मीडिया के मुताबिक बैरून मुल्क जाने वाली 232 और बरतानिया पहुंचने वाली 271 परवाजें मंसूख कर दी गईं। बरतानवी फजाई हदूद इस्तेमाल करने वाले यूरोपीय ममालिक की परवाजें भी मुतासिर। बरतानिया की नेशनल एयर ट्रैफिक सर्विस का कहना है खराबी दूर कर दी गई है, एयर ट्रैफिक बहाल होना शुरू। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पाकिस्तान ने पहली बार मेडल हासिल कर लिया। अरशद नदीम ने जेवलिन थ्रो फाइनल में सिल्वर मेडल जीत लिया। हंगरी में होने वाले मुकाबलों में अरशद दूसरे नंबर पर रहे। भारत के नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल हासिल किया। निगरां वजीर आजम की अरशद नदीम को मुबारकबाद, कहा आपने कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी का अरशद नदीम के लिए 10 लाख रुपए इनाम का ऐलान। सब्ज लाली परचम बुलंद करने वाला ही परचम से महरूम। जेवलिन हीरो अरशद नदीम वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौमी परचम के साथ जश्न तक न मना सके। गोल्ड मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा और ब्रॉन्ज मेडलिस्ट जेकब अपने कौमी परचम थामे फोटोशूट कराते रहे। खाली हाथ खड़े अरशद को भारतीय परचम थामे नीरज चोपड़ा के साथ फोटोशूट कराना पड़ा। फेडरेशन के सदर अकरम शाही ने अपनी नाअहली का मलबा इंतजामिया पर डाल दिया। बोले झंडे के मामले पर बिला वजह तनाज़ा बनाया जा रहा है। फातिमा कत्ल केस में मुलजिम असद शाह का ड्राइवर कराची से गिरफ्तार। एजाज खासखेली वाकये के बाद से फरार था। रानीपुर में पीर की हवेली पर काम करने वाले मजीद 5 मुलाजमीन के डीएनए सैंपल ले लिए गए। हवेली से फातिमा के लवाहिकीन को मुबैना धमकियां। फातिमा की वालदा का कहना है हिना का नाम लेने से मना किया जा रहा है। मैं असद शाह और हिना शाह को सजा दिलवा कर ही दम लूंगी। मुर्गी के अंडे चोरी करने पर मासूम बच्चे पर बेहमाना तशद्दुद। डीआई खान में मुलजिमान ने कमसिन मुलाजिम को चारपाई से बांधकर मारा पीटा। वीडियो वायरल होने पर पुलिस का फौरी एक्शन। मोहम्मद सलीम उर्फ गुल्लू और मोहसिन सियाल को गिरफ्तार कर लिया। मियां चन्नू में भी इंसानियत शर्मसार। चोरी का इल्जाम लगाकर नन्हे बच्चे पर थप्पड़ों की बारिश कर दी। सफाक मुलजिम ने बच्चे को रस्सियों से जकड़कर भी मारा पीटा। वहशियाना तशद्दुद की वीडियो ने देखने वालों के दिल दहला दिए। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। हमारा ये मुतालबा है और था और बर वक्त हमने इसका इजहार किया कि 90 दिनों के अंदर इंतखाबात होने चाहिए। इलेक्शन कमीशन की इंतखाबात के लिए सियासी जमातों से मुशावरत। एमक्यूएम और जमात इस्लामी के वफूद की चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान से मुलाकात। हल्का बंदियों, इलेक्शन शेड्यूल और इंतखाबी उमूर पर गुफ्तगू। जमात इस्लामी का 90 रोज में इंतखाबात कराने का मुतालबा। अमीरुल अजीम ने कहा पंजाब और केपी में इलेक्शन न कराने पर खदशात रखे। इलेक्शन कमीशन ने कहा हम भी बेबस हैं। फारूक सत्तार कहते हैं इलेक्शन कमीशन पर वाज़ेह कर दिया इंतखाबात में गैर जरूरी ताखीर नहीं होनी चाहिए। कौमी असेंबली मौजूद नहीं, इसलिए निशिस्तों में रद्दोबदल हो सकती है। नाआईनी तरमीम, आम इंतखाबात में ताखीर का खदशा। तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। मुश्तरका मुफादात कौंसिल के 5 अगस्त के फैसले को खिलाफ कानून करार देने की इस्तदा। इनके पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं है मजीद रिमांड देने की और ये बिल्कुल नाइंसाफी और कानून की हद तलफी कर रही हैं। ये कोई एविडेंस नहीं दे सके, कोई साबित नहीं कर सके और ये ज्यादती कर रही हैं। साइफर गुमशुदगी केस में पीटीआई के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी का मजीद 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। एफआईए के हवाले कर दिया गया। खुसूसी अदालत के जज ने रिमार्क्स दिए केस में पेशरफ नहीं हुई तो मजीद जिस्मानी रिमांड नहीं दिया जाएगा। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं एफआईए कोई सबूत नहीं दे सकी, उनके पास मजीद जिस्मानी रिमांड की कोई वजह नहीं। मैंने मुकम्मल ताउन किया। सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। ईमान मजारी को अडियाला जेल से रिहाई के बाद इस्लामाबाद पुलिस ने दोबारा गिरफ्तार कर लिया। बगावत और इश्तियाल फैलाने के केस में इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने आज सुबह ईमान मजारी की जमानत मंजूर की थी।
हुक्मरान के साथ वजारत की, 3.5 साल वक्त ही जाया किया। आप तो कहते थे जलसों में केपी में इस्लाहात की, मैं लड़ता रहा कि पंजाब में कर दो, इस्लामाबाद को ठीक कर दो, उसकी नीयत ही नहीं थी। वो तो इस मुल्क का ताहयात हुक्मरान बनना चाहता है। चेयरमैन पीटीआई मुल्क के ताहयात हुक्मरान और बादशाह बनना चाहते थे। तहरीके इंसाफ ने 3.5 साल मुल्क के लिए कुछ नहीं किया। मरकज और सूबे में हुकूमत रही, मगर अफसोस अब नया पाकिस्तान ना बना सके। परवेज खटक का कागान में जलसे से खिताब, कहा चैलेंज करता हूँ, केपी आपको छोड़कर जा रहा है, रोक सकते हो तो रोक लो। हुकूमत सिर्फ मेरी जाती काविश से बनी थी, जो राज और मालूमात मेरे पास हैं, वो किसी के पास नहीं। इमरान खान अभी भी उनके मेहमान रहेंगे थोड़े दिन और, फिर इमरान खान मजबूत रहेंगे। अगर जेल काटनी है उन्होंने वो तो काट लेंगे, ये उनकी कितनी देर उनको मेहमान रखेंगे। चेयरमैन पीटीआई मुल्क छोड़कर नहीं जाएंगे, जेल में रहना पाकिस्तान के लिए भलाई है तो समझौता नहीं करेंगे। साबिक वजीर आजम की बहन अलीमा खान कहती हैं उनके भाई पर एक के बाद एक केस डाल दें, जेल में रहने से वो कमजोर नहीं होंगे। लंदन में नवाज शरीफ के गार्ड की सहाफियों से बदतमीजी, मुतासरा सहाफी ने वाकया पुलिस को रिपोर्ट कर दिया। सहाफी कहते हैं गार्ड ने नाजेबा इशारे किए, गलीज जबान इस्तेमाल की, पेशा वराना जिम्मेदारी से रोकने के लिए बदतमीजी करता रहा। उम्मीद है पुलिस नवाज शरीफ के गार्ड के खिलाफ सख्त एक्शन लेगी। एशिया कप में शिरकत के लिए टीमों की पाकिस्तान आमद, अफगान क्रिकेट टीम लाहौर पहुंच गई, नेपाल की टीम के मुल्तान में डेरे। इवेंट का इफ्तिताही मैच मेजबान पाकिस्तान और नेपाल के दरमियान 30 अगस्त को खेला जाएगा। इंतजार की घड़ियां खत्म, वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान की किट स्टार नेशन जर्सी की रोनुमाई कर दी गई। लाहौर में चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ ने किट मुतारिफ करा दी। किट में सब्ज लाली परचम नुमाया है। ज़का अशरफ कहते हैं हमारी टीम की कारकर्दगी इस वक्त शानदार है, उम्मीद है एशिया कप और वर्ल्ड कप में कामयाबी समेट कर आएंगे। वनडे की नंबर 1 टीम को एशिया कप में भी तगड़ा मुकाबला करना होगा। साबिक कप्तान वसीम अकरम का कौमी टीम को पैगाम, कहा बाबर आजम की कप्तानी में बेहतरी आ रही है, हर जगह परफॉर्मेंस देते हैं, एशिया कप में पाक भारत टाकरा अहम होगा। गाजियाने वतन को कौम का सलाम, सिपाही मकबूल हुसैन का 5वां यौम वफात। 65 की जंग में जख्मी होकर भारतीय फौज के हाथों गिरफ्तार हुए। पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगाने से इनकार पर भारतीय फौज ने उनकी जबान काट दी। शदीद तशद्दुद के बायस वो जहनी तौर पर माजूर हुए। वतन से बेमिसाल मोहब्बत और अकीदत के सिले में उन्हें सितारा जुर्रत से भी नवाजा गया। पोलियो केसेस के बायस आलमी इदारे सेहत ने पाकिस्तान पर सफरी पाबंदियों में 3 माह की तोसी कर दी। WHO की इमरजेंसी कमेटी बराए पोलियो ने पाबंदियों में तोसी की सिफारिश की थी। एलामिये के मुताबिक कराची और पेशावर के सीवरेज में पोलियो की मौजूदगी खतरनाक है।